भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद में चल रही खींचतान के बीच अब बीजेपी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच कथित संबंध का आरोप लगाया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशियन परिप्रेक्ष्य से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के संबंध का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि इस फोरम में भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से हो रही है। हालांकि इन आरोपों का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे कई विपक्षी दलों ने बेबुनियाद कहकर खंडन किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इससे पहले राज्यसभा में भी आरोप लगा चुके हैं कि OCCRP प्रोजेक्ट, जो कि एक फ्रेंच पब्लिकेशन है, उसने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रोजेक्ट को विदेशी फंडिंग है और इसका फोकस इंडिया पर भी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस रिपोर्ट को विदेशी फंडिंग के अलावा इसके संबंध जॉर्ज सोरोस से भी है। उन्होंने सवाल किया कि बीते 3 साल से आखिर यह संयोग रहा है कि जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है तभी पेगासस रिपोर्ट, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और हिडनबर्ग जैसी घटनाएं होती हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इसी सिलसिले में कोविड वैक्सीन पर भी रिपोर्ट छपती है और मौजूदा सत्र से पहले अमेरिकन अटॉर्नी की एक रिपोर्ट भारत के बिजनेस हाउस से बारे में आती है। दरअसल नवंबर महीने के आखिरी दिनों में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में अभियोग की रिपोर्ट सामने आई थी। गौतम अडानी पर भी अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर JPC की मांग भी कर चुकी है। अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी पहले भी हमलावर रही है। पिछले साल की शुरुआत में जर्मनी के म्यूनिख में रक्षा सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का भी जिक्र किया था और कहा था कि मोदी और अरबपति अडानी में करीबी रिश्ते हैं, दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा हुआ है। अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप हैं और मोदी इस मामले में पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद का मौजूदा सत्र अडानी और सोरोस के शोर के बीच दबकर रह गया है। संसद अखाड़ा बनकर रह गई है। जॉर्ज सोरोस के परोक्ष हस्तक्षेप और भारत विरोधी सोच, ऐसे ही संगठनों को आर्थिक मदद आज देने का मुद्दा कुछ दिन संवेदनशील और कूटनीतिक रहता है। कांग्रेस अडानी के अलावा किसी और मुद्दे पर संसदीय दखल के मूड में नहीं है, इसीलिए उसके साथी छटक रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि इसी मुद्दे पर जनादेश मिल सकता है। हालांकि पार्टी बार बार नाकाम रही है। अडानी समूह भारत के सर्वोच्च औद्योगिक समूहों में से एक है। उन पर लगातार प्रहार करना, उसे अपमानित करने का एक एजेंडा चलाना, यह देश हित में नहीं है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के ठेके अडानी समूह को दिए हैं और आज भी ऐसे ठेके कर्नाटक, तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों में जारी हुए हैं। अडानी समूह की काट के लिए एक पुराना मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति उद्योगपति है। ब्रिटेन में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तरह जाना जाता है जिसे साल 2092 में शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बादी की हद तक हिला दिया था। इसका जन्म हंगरी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। हिटलर के नाजी जर्मन में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो वो किसी तरह सुरक्षित बच गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हंगरी कम्युनिस्ट देश बन गया। बाद में वे निकलकर पश्चिमी देश आ गए थे।
शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले सोरेस ने शेयर बाजार में करीब 44 अरब डॉलर कमाए। इस पैसे से उन्होंने हजारों स्कूल, अस्पताल बनवाए। सोरेस ने लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले संगठनों की मदद की। साल 1979 में सोरेस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो अब करीब 120 देशों में काम करती है। उनके इस काम की वजह से वो हमेशा दक्षिणपंथियों के निशाने पर भी रहते हैं। सोरेस की मदद से ही 30 देशों के 150 खोजी पत्रकारों का एक संगठन बना, OCCRP। इस संगठन के सौजन्य से अमेरिकी प्रवास के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी विषय वस्तु अडानी समूह और प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही थी। प्रधानमंत्री मोदी को कई मौकों पर OCCRP ने अलोकतांत्रिक नेता करार दिया। इस संगठन के जरिए जम्मू कश्मीर में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन बनाया गया था। सोरेस मोदी विरोध के इस चक्रव्यूह का बुनियादी दानदाता रहा है। OCCRP और फोरम ने जम्मू कश्मीर को अलग देश माना था और प्रचारित कर उसकी व्याख्या भी की थी। आपत्तिजनक मुद्दा यह है कि 1997 में सोनिया गांधी जम्मू कश्मीर वाले संगठन की सह अध्यक्ष थी। वह भारत विरोधी प्रचार और सोच के संगठन में पदाधिकारी थी, लिहाजा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। बहरहाल, हम अडानी समूह के खिलाफ दुष्प्रचार में सोरेस और वित्तीय अन्य भूमिकाओं को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत और औद्योगिक खुन्नस का मामला भी हो सकता है। यदि सोरेस भारत विरोधी गैर सरकारी संगठनों को अलग अलग कार्यों के लिए पैसा मुहैया कराता है, तो आज तक उसकी अनुमति किन आधारों पर दी जाती रही है? क्या भारत सरकार के गृह और वित्त मंत्रालयों को जानकारी नहीं है? सोरेस किस मकसद से कुछ संगठनों को वित्तीय पोषित करता रहा है? क्या सोरेस और भारत के गांधी परिवार के बीच कोई सांठगांठ है या मिलीभगत है? बेशक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो रही यदि किसी भारत विरोधी अभियान, सर्वेक्षण और दुष्प्रचार में सोनिया गांधी की सवालिया संदिग्ध भूमिका रही है, तो मौजूद सवाल यह है कि 1997 के संदर्भ की याद 2024 में ही क्यों आई? क्या वह संदर्भ आज भी प्रासंगिक है? यदि वाकई ऐसा है तो दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ विषय जांच के हैं। संसद में कोहराम देश विरोध का ही काम है। कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दलों को एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की बजाय जनहित के आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। संसद सत्र का एक मिनट बेशक कीमती होता है, इसके संचालन पर करोड़ों खर्च होता है। देशवासियों को इस बात की आशा रहती है कि संसद में उनकी भलाई के लिए कामकाज होगा, उनकी आवाज़ उठेगी। राजनीतिक दलों को इस व्यवहार से आम आदमी में निराशा का भाव है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं का इस बारे में सोचना चाहिए। सोरेस और गौतम अडानी को लेकर के पूरा संसद ठप करना आम आदमी की आवाज़ का गला घोंट देने के बराबर है। केवल यही दो लोग हैं, इन्हीं का मुद्दा लोकसभा राज्यसभा में उठेगा, आम आदमी की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। यह एक गंभीर विषय है। सांसदों को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए कि आम आदमी की आवाज़ यहाँ उठाई जाए। एक ही बात को बार बार दो पतियों के नाम पर पूरी संसद को हंगामेदार बनाना, सत्र को एकदम ध्वस्त कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा न्यूज़ चैनल भी चाहता है कि संसद चले, गरीबों की आवाज़ वहाँ उठाई जाए, बुनियादी आवाज़ उठाई जाए, क्षेत्रीय आवाज़ उठाई जाए। जहाँ जहाँ विकास के काम अवरुद्ध है, जहाँ जरूरत है, वहाँ की बात वहाँ उठाई जाए। यही हमारा न्यूज़ चैनल भी चाहता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब का स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।